फ्री फॉल। फ्री फॉल का क्या मतलब हुआ? अब फ्री फॉल थोड़ा बहुत हमने फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में भी कर रखा है, मोशन में भी कर रखा है कि कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा उसके लिए, ठीक है। अब अगर मैं बॉल को चाहे ऊपर उछालूं या नीचे से ऊपर डालूं, ऊपर से नीचे डालूं, जैसे मर्जी डालूं, वो कहते हैं ना कि चाहे चाकू के ऊपर सेब गिरे या सेब के ऊपर चाकू गिरे, कटता कौन है? चाकू। सेब। तो सेम वे में चाहे तुम बॉल को ऊपर की तरफ उछालो या बॉल को छोड़ दो सीधा, फेट क्या है उसका? कहाँ पे आके गिरेगा बॉल? नीचे अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर, ठीक है जी। क्यों गिरेगा? क्योंकि भाई बॉल का जो मास है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, राइट। तो यहाँ से जब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि भाई एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी हो रही है, बॉडी जो है अपने आप गिर रहा है। फ्री फॉल का क्या मतलब हुआ? अपने आप बॉडी का नीचे गिर। जब बॉडी अपने आप नीचे गिर रही है तो कौन सी चीज़ है? कोई तो ऐसी चीज़ है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि ग्रेविटेशन फोर्स है जो दो बॉडीज को अट्रैक्ट कर रहा है। जो फ्री फॉल होता है इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल जी, और ये स्मॉल जी क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू, समझ गए। और ये जो स्मॉल जी है हमारा, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। एंड फ्री फॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे स्पेस में तुमने लोगों को देखा होगा या स्पेस में जो बॉडीज वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, एलियन वगैरह क्या होते हैं? हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। मतलब वो नीचे नहीं गिरते, फॉल नहीं होते। तो फॉल क्यों नहीं होते? क्या? क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ तो प्रेजेंट नहीं। तो ये जो चीज़ प्रेजेंट है, जब मैंने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कौन लगा रहा है भाई? हमारा सिर्फ और सिर्फ ठीक है। तो ये जो जी है वो किसके लिए है? अर्थ के लिए। ये जी किसके लिए है? अर्थ के लिए, ठीक है। बाकी जगह अपना अपना जी होगा, बट यहाँ पे जो जी है वो ये, ठीक है जी। अब आ तो उसने कहा कि यहाँ पे जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो जो अर्थ है वो भी तो फोर्स लगा रही है ना। तो जब अर्थ फोर्स लगा रही है तो अर्थ का फोर्स क्या है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा कहता है F इज इक्वल्स टू ma। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा? F इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू mg। कैन वी राइट दिस? यस मैम। पक्का? अब पिछला जो हमारा इक्वेशन था ग्रेविटेशन फोर्स वाला, वो क्या कह रहा था? F इज इक्वल्स टू mm अपॉन d स्क्वायर। ठीक है। कैन वी इक्वेट दीज टू इक्वेशंस? कैन वी इक्वेट दीज टू इक्वेशंस? यस मैम। कैसे? वो भी फोर्स है। या फिर इक्वेशन 1 एंड 2 जैसे तुम लोग मैथ्स में लिखते हो, यू कैन मेंशन लाइक दैट आल्सो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg इज इक्वल्स टू gmm अपॉन d स्क्वायर। कैन वी राइट दिस? लिख सकते हैं? यस मैम। m के साथ m को काट सकते हैं? यस मैम। तो जो हमारा स्मॉल g आया वो हमारा क्या आ गया? कैन वी राइट दिस? स्मॉल जी को बड़ी चीज नहीं दोनों अलग अलग है ना। एक एक्सेलरेशन है, दूसरा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। कैन वी राइट दिस वैल्यू? यस मैम। अब एक और वैल्यू देखो, यहीं पे क्या लिख सकते हैं हम? जो बड़ा वाला g है उसको क्या लिख सकते हैं? gd स्क्वायर अपॉन कैपिटल M। कैन वी राइट दिस?
पूरा क्या है, हॉट सिल्क है। इसकी बेस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे। अब एक और कौन समझ लो कि ये वाली जो चीज़ है ना बेटा, ये सिर्फ फोर्स नहीं है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वेट। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वेट। mg क्या है तुम्हारा, वेट है। तो अब वेट क्या है, m अकेला क्या था हमारा, मास। अगर साथ में एक स्मॉल g भी लिख दिया तो क्या बन गया वो हमारा वेट। क्या बन गया हमारा वेट। तो अगर कोई तुम्हें कहता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा है, वजन मतलब वेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो तुम कहना कि आई एम नॉट फैट, आई एम ऑन अ रॉन्ग प्लैनेट। क्या बोलोगे, आई एम नॉट फैट, आई एम ऑन अ रॉन्ग प्लैनेट। क्यों रॉन्ग प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। यही तुम चांद पे चले जाओ तो भाई जितना वजन तुम्हारा यहाँ पे है, चांद पे सीधा 1/6 वजन हो जाएगा। मून पे कितना वजन हो जाता है, 1/6। 1/6 मतलब अगर यहाँ पे तुम जो है वो कितना का 54 kg के हो, तो चांद पे जाके कितने kg के हो जाओगे, 9 kg के। तो क्या बोलना है लोगों को, आई एम नॉट फैट, आई एम ऑन अ wrong planet. So how many of you are on a wrong planet? I don't know. ठीक है, कौन कौन है wrong planet पे, including me, है ना? हाँ जी। चांद पे बेटा 1/6 है, समझ रहे हो। तो 1/6 जैसे मैंने कहा, अगर मून यहाँ पे तुम्हारा 54 है तो चांद पे जाके कितना, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे, डिवाइडेड बाय 6, तो 54 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 9 kg ओनली। तो वेट तो ज़्यादा वहाँ हो ही नहीं सकता ना। सीधा जितना वेट तुम्हारा यहाँ पे है उसका 1/6 कितना हो, कहाँ पे होगा, मून पे जाकर। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने जोक्स ये बहुत सारी बनती हैं, और ये ग्रेविटेशन चैप्टर पे ही बना हुआ है कि भाई आई एम नॉट फैट, आई एम ऑन अ रॉन्ग प्लैनेट। मैम वेट बढ़ेगा कहाँ? वहाँ जाना तो हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। इन लोगों को भाई भेजो उस प्लैनेट के ऊपर, तो वो मून तो सैटर्न लाइट है, इन लोगों को जुपिटर वगैरह पर भेजते इन दोनों को, इन लोग अच्छा वहाँ भी भेजे जहाँ हाइट बढ़ती है। चलो ये भी देख, ये हाइट वाला तो सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जुपिटर वगैरह प्लैनेट पर तुम लोगों को भेजना पड़ेगा, राइट। तो तू भी कह दिया कर, आई एम नॉट थिन, आई एम ऑन अ रॉन्ग प्लैनेट, राइट। तो वेट वाला कॉन्सेप्ट किससे आएगा बच्चे, mg। वेट वाला कॉन्सेप्ट किससे आएगा, mg। क्लियर है यहाँ तक टर्म, चलें आगे।